हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर इस चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम अप्रैल मंथ का करंट अफेयर कवर करने वाले हैं, ठीक है। और जनवरी, फरवरी, मार्च की आपको प्रीवियस वीडियो इसी चैनल पर मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो आप उससे देख सकते हैं, ठीक है। ये आपके दोस्तों जो आर का एग्जाम होना उसके लिए महत्वपूर्ण है। और उसके लिए जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल जैसे अभी एग्जाम लगा हुआ है, देखिए 24 तारीख से स्टार्ट है, तो उनके लिए भी आपके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। तो देखिए पहला आपका यहाँ पर क्या है नीच, तो पैरा फसल प्रणाली। तो ये देखिए क्या है, तो पैरा फसल प्रणाली क्या है, तो देखिए उड़ीसा गवर्नमेंट द्वारा जलवायु जो है लचीली कृषि पैरा फसल प्रणाली को बढ़ावा देती है, ठीक है। लचीली कृषि उनके जलवायु लचीली होती है, तो वो जो कृषि होती है उसे हम पैरा फसल प्रणाली को बढ़ावा देते हैं। देखिए ऐसे पैरा फसल प्रणाली को पैरा या रिले या उटेरा फसल प्रणाली भी कहते हैं। चीज ध्यान देना, ये उड़ीसा से संबंधित है, ठीक है। इस पे देखिए होता क्या है कि धान की खड़ी फसल में हम क्या मसूर, उड़द बीन, मूंग बीज को चावल की कटाई से लगभग 2 सप्ताह पहले बो देते हैं, ठीक है। धान की जब खड़ी फसल होती है उसी से आपको पता होगा चावल भी बनता है, ठीक है। तो धान की खड़ी फसल में आपकी मसूर हो गया, उड़द हो गया, मूंग हो गया, इनके बीज को चावल की कटाई से लगभग 2 सप्ताह पहले बो दिया जाता है, ठीक है। तो इसे ही हम पैरा फसल प्रणाली कहते हैं। इस पे देखिए पानी की बचत आपकी होती है और अधिक पैदावार भी इससे होती है, ठीक है। आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के बारे में आपको ध्यान देना। आर्टिकल 14 आपको इनका एक विस्तार कर दिया गया है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का। तो इसका विस्तार जलवायु परिवर्तन के जो दुष्प्रभाव होते हैं इनसे बचाना भी सरकार का दायित्व है, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। आर्टिकल 21 में क्या है, तो यहाँ पर देखिए आपको जीने का अधिकार है, आपका राइट टू लाइफ आपका इसी के अंतर्गत आता है। और आर्टिकल 14 में क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अंटार्कटिका में भारत का थर्ड पोस्ट ऑफिस बनाया गया है, कौन सा है, तो भारतीय स्टेशन पर बनाया गया है। इसका पिन कोड क्या रहने वाला है, तो MH1718 है जो कि इसका पिन कोड रहने वाला है, ठीक है। पहला पोस्ट देखिए दक्षिण गंगोत्री में बनाया गया था, 1984 में दक्षिण गंगोत्री बना है। सेकंड आपका मैत्री था, 1990 में इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। ये अंटार्कटिका में उपस्थित आपके लेबोरेटरी है, ये चीज आपको ध्यान है। 2029 में देखिए मैत्री टू जो है लेबोरेटरी को स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है, ये चीज भी आपको ध्यान देना 2029 तक। इसके बाद देखिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट एंड कस्टम जिसे हम CBIC कहते हैं, ये देखिए 1963 में बना एक वैधानिक निकाय है, ये चीज आपको ध्यान देना है। और ये राजस्व विभाग का अंग है, ठीक है। इसके मेंबर में देखिए एक हेड होता है, चेयरमैन होता है, 6 मेंबर होते हैं। मेंबर जो होते हैं ये 6 मेंबर तो ये IRS इंडियन रिवेन्यू सर्विसेज से चुने जाते हैं, ठीक है। हेड जो होता है इसका चेयरमैन वो कैबिनेट की नियुक्ति समिति के द्वारा चुना जाता है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद पांचवी खबर क्या है, सैलो फेक डीप फेक, ये चीज आपको ध्यान देना है। यह है क्या, तो ये देखिए बुनियादी एडिटिंग से वीडियो का प्रयोग किया जाता है। साधारण जो वीडियो एडिटिंग की जाती है इसे हम सैलो फेक डीप फेक कहते हैं। जो आप देखते हैं एडिटिंग की जाती है वीडियोज में, ठीक है, फेक वीडियो जिन्हें कहते हैं वही उसी को हम सैलो फेक डीप फेक कहते हैं। छठवीं खबर है 5200 वर्ष से पुरानी वस्त्र हड़प्पा बस्ती की यहाँ पर खोज की गई है। 5200 वर्ष से पुरानी है। ये कहाँ की गई है, तो केरल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने गुजरात के कच्छ में इस बस्ती की खोज की, ये चीज आपको ध्यान देना है। कच्छ में आपके पद्दावेट की पहाड़ी चोटी पर है, ये चीज आपको ध्यान देना है। खोज में टेराकोटा मिट्टी के बर्तन भी आपके मिले हैं, ठीक है। चुनाव चिन्ह आरक्षण आवंटन आदेश 1968, इसके बारे में ध्यान देना है आपको। ये देखिए राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देने का काम करता है, 1968 में ये आदेश आया था, ठीक है। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल जो है इनमें एक आरक्षित चुनाव चिन्ह जो किसी भी क्षेत्र में अन्य उम्मीदवार को आवंटित नहीं होता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। भारतीय लॉरेल वृक्ष की बारे में बात करें तो इसे हम इंडियन सिल्वर ओक कहते हैं। इसके अंदर देखिए पानी पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है ये देखिए आपके पापीकोंडा नेशनल पार्क जो आपके आंध्र प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पर ये भारतीय लॉरेल वृक्ष पाया जाता है। कोंडा रेड्डी जनजाति द्वारा इसकी जानकारी प्रदान की गई थी। ये एक उष्णकटिबंधीय वृक्ष है, चीज भी आपको जानना है। ये एशिया, पश्चिमी प्रशांत द्वीप, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और ये देखिए आपका फायर प्रूफ वृक्ष, इसमें यानी आग नहीं लगती है। और ये जल में, ये देखिए जल में तेज गंध छोड़ता है, उसका स्वाद खट्टा होता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। कोंडा रेड्डी जनजाति की बात करें तो देखिए आपके आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा में पाई जाती है। वन संबंधी पारंपरिक ज्ञान इसमें बढ़ोतरी होती है इससे, ठीक है। इनके पास यानी वन संबंधी पारंपरिक ज्ञान काफी ज्यादा रहती है किनके पास, कोंडा रेड्डी जनजाति के पास। हिंदू धर्म के स्थानीय देवताओं की पूजा करते हैं। सामाजिक नियंत्रण की संस्था क्या है, तो ये आपकी कुल पंचायत है। गाँव का मुखिया को हम क्या कहते हैं, पेद्दा कापू कहते हैं। ये मुखिया जो होता है ये वंशानुगत होता है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। इसका देखिए क्या है, नेक्स्ट कार 19 कार टी थेरेपी, ये क्या है देखिए, तो ये देखिए पहली घरेलू कैंसर रोधी
कार्ड सेल थेरेपी, ये चीज आपको ध्यान देना है। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर के द्वारा इसको विकसित किया गया है। इसको होता क्या है, तो टी सेल प्रतिरक्षा कोशिका को शक्तिशाली इसके माध्यम से बनाया जाता है। ये चीज आपको ध्यान देना कार्ड थेरेपी के बारे में। इसके बाद जिरकान मिसाइल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपकी रसिया की हाइपरसोनिक मिसाइल, ये चीज आपको ध्यान देना है। मिसाइल में आपकी स्क्राइम जेट इंजन पाया जाता है, ठीक है। ध्वनि से लगभग 9 गुना अधिक आपकी गति करता है, ये चीज भी आपको ध्यान देना। इसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर से अधिक है। इसके बाद क्या है, हुआसांग 16B। तो हुआसांग 16B क्या है, तो नॉर्थ कोरिया द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल आपका परवलयाकार ये गति करता है, चीज आपको ध्यान देना है। वर्ल्ड हेल्थ डे आपको ध्यान देना 7 अप्रैल को मनाया जाता है, और किस लिए, तो 1948 में आपके डब्ल्यूएचओ की स्थापना होती है, इसी की याद में मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है, 2024 को माई हेल्थ माई राइट, ठीक। ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात करें, देखिए इसकी स्थापना 1956 में हुई थी, फेरा एक्ट के 1947 के तहत, फेरा एक्ट 1947 के तहत 1956 में ईडी की स्थापना होती है, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसके बाद है साधाम। साधाम क्या है, तो ये एक प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठन है जो भारत में माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री को लेकर अध्ययन करता है। साधाम, ये चीज आपको ध्यान देना है, साधन, ठीक है। ये ग्रामीण स्तर पर ये इंडस्ट्री उद्योग को सबसे ज्यादा ऋण देने का काम करता है। 40% एमएफपीआई और एमएफआई करते हैं, और 32% बैंक्स करते हैं, ये चीज आपको ध्यान देना है। माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री है जो कि 40% आपकी ग्रामीण स्तर पर ये ऋण देती है, और 32% बैंक देते हैं, ठीक है। पहले नंबर पर आपके जहां ऋण सबसे ज्यादा दिया जाता है यूपी है, दूसरे नंबर बिहार का, तीसरे नंबर कर्नाटक का है। प्रोजेक्ट आकाश तीर की बात करें, देखिए प्रोजेक्ट आकाश तीर भारतीय सेना द्वारा इसके अंतर्गत नियंत्रण और रिपोर्टिंग सिस्टम के कार्यान्वयन की शुरुआत करना, एक प्रोजेक्ट आकाश तीर से संबंधित है, भारतीय सेना द्वारा है, ठीक है। ये देखिए बेल द्वारा निर्मित किया गया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है। सेना की वायु रक्षा तंत्र की परिचालन दक्षता और एकीकरण को इससे बढ़ावा मिलेगा। अगली खबर क्या है, 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है इस बार की, नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट। इसके बाद है डोर्नियर 228 विमान इंपॉर्टेंट है, ये हाल देश ने यानी हाल कंपनी ने आपकी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसने गुयाना देश को दिए हैं, चीज आपको ध्यान देना है। डोर्नियर 228 विमान किसको दिए हैं, गुयाना देश को दिए हैं। किसने दिए हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। कांगो की देखिए पहली फीमेल पीएम कौन है, तो जूडिथ सुमिनवा तुलुका, ठीक है। और अहोबिलम तीर्थ ये आपके कहाँ स्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके बाद देखिए नाइसेस प्रोग्राम है, NICES, ये आपके इसरो का प्रोग्राम है। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, तो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए इसमें प्रयास किए जाएंगे नाइसिस प्रोग्राम के माध्यम से। इसका क्या है, माई CGHS ऐप, ये आपका 105 उपकरणों के लिए है। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इस ऐप को जारी किया गया है। इसका क्या है, कटिया गेहूं, ये आपका GI टैग मिला है कटिया गेहूं का, और ये कहाँ का है, तो ये उत्तर प्रदेश का है। इसका क्या है, सन्नति बुद्धिस्ट साइट, ये आपके कहाँ है, तो सन्नति बुद्धिस्ट साइट ये आपके कर्नाटका में है, ये चीजें भी आपको ध्यान देनी है। इसके बाद क्या है, ELINP के देखिए फुल फॉर्म आपको ध्यान देना है, लेजर एक्सट्रीम लाइट इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूक्लियर फिजिक्स। ये रोमानिया में इसे विकसित किया है, LINP को रोमानिया ने विकसित किया है। अगली खबर है, बृहस्पति का नया मून आपका कौन सा ढूंढा गया है, तो कैलिस्टो है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब पारादीप बंदरगाह है आपके उड़ीसा में, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ये आपका शीर्ष कार्गो हैंडलिंग पोर्ट है, ये चीज भी आपको ध्यान देना, पारादीप बंदरगाह के बारे में। लूपेक्स ये क्या है, तो ये एक मिशन है चंद्र ध्रुवीय अन्वेक्षण का। ये आपको देखिए जापान की जाक्सा और इसरो भारत की, इन दोनों ने लूपेक्स को, इस मिशन को बनाया है, ठीक है, भेजेंगे इसे। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स इंडेक्स 2024 की बात करें, देखिए क्वेरली साइमंड्स द्वारा इसे जारी किया जाता है। पहली यूनिवर्सिटी जो टॉप में आई है, ये मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसे हम MIT कहते हैं, ये आपकी USA की है। दूसरी आपकी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है। इंडिया में आपकी पहले नंबर पर आपकी JNU आई है, और वर्ल्ड स्तर पर ये 20th नंबर पर है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट, इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की गई है। सन 2000 के बाद से भारत में 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष क्षेत्र में कमी आई है, ये चीज आपको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है। वृक्षावरण में आपके 6% की कमी आई है। सबसे ज्यादा लॉस कहाँ हुआ है वृक्षावरण का, तो असम में सबसे ज्यादा हुआ, इसके बाद मिजोरम में, फिर आपके अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद ऑपरेशन मेघदूत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये सियाचिन ग्लेशियर में आयोजित किया गया है। किसकी स्मृति में, तो 13 अप्रैल 1984 को ही सियाचिन पर भारत का नियंत्रण हुआ था, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसी की याद के लिए ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया है, 13 अप्रैल 1984 को।
वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, ये आपका किसने बनाया है? तो अडानी ग्रीन एनर्जी ने बनाया है। ये कहाँ पर? गुजरात के कच्छ में। और इसकी क्षमता क्या रहने वाली है? 30 गीगावाट रहने वाली है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस ये क्या है? तो ईरान द्वारा इजराइल पर हमला किया गया है, इसे ईरान ने क्या नाम दिया? ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। ठीक। इसके बाद क्या है? ब्रसेल्स इफेक्ट, ये क्या है? देखिए इसमें ब्रसेल्स इफेक्ट का मतलब क्या है? जब कोई कंपनी देखिए ईयू में काम करते करते वहीं के नियमों को मानने लग जाती है, इसके कारण दुनिया के अन्य देशों में भी ईयू के बनाए नियमों का ही पालन होने लगता है, ना कि वहां के संबंधित देश का। यही ब्रसेल्स प्रभाव कहलाता है। ठीक है। ईयू का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रसेल्स में, जो कि आपके बेल्जियम में है। तो यही ब्रुसेल्स इफेक्ट में होता है क्या? जैसे भारत में ही, भारत की कोई कंपनी मान लीजिए टाटा कंपनी है, वो यूरोपियन यूनियन में काम करते हैं, वहीं के नियमों को मान रहे, तो यहाँ होता क्या है कई बार कि यूनियन के नियमों को ही भारत के अंदर देश में भी वही नियम कंपनी जो है फॉलो करने लगती है, जिसे हम ब्रुसेल्स इफेक्ट कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान देना है। डिफेंस अटैचे ये क्या है? तो डिफेंस अटैचे देखिए भारत ने क्या किया है, भारत ने मोजाम्बिक, इथोपिया, आइवरी कोस्ट, फिलीपींस, पोलैंड, आर्मेनिया में पहली बार डिफेंस अटैच की तैनाती की है। ठीक है। अब देखिए डिफेंस अटैच ये है क्या? तो देखिए ये सशस्त्र बलों के सदस्य कहलाते हैं। विदेश में अपने देश की रक्षा प्रतिष्ठान के प्रतिनिधि के रूप में ये दूतावास में कार्यरत रह के हैं डिफेंस अटैचे। ठीक है। ब्लैक स्वान ये क्या है? देखिए ब्लैक स्वान इंपॉर्टेंट है। ऐसी घटना जो अप्रत्याशित परिस्थिति, जो किसी स्थिति में सामान्य रूप से अपेक्षित नहीं होती है और इसके गंभीर परिणाम जो भुगतने होते हैं, इसे ब्लैक स्वान कहते हैं। ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या? जैसे आपके एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 1997 में, 2008 में जो आपका वित्तीय संकट हुआ आया था यूएसए में, जो लेहमैन ब्रदर्स था बैंक था सबसे बड़ा, वो जब डूब गया था। इसके बाद देखिए 9/11 का आतंकी हमला जो हुआ था, ये भी आपका ब्लैक स्वान इवेंट था। कोरोना 2019 में अचानक आ गया, पूरी दुनिया थम गई, ये भी आपकी ब्लैक स्वान इवेंट थी। 30 नंबर की न्यूज क्या है? ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट, ये आपकी 2024 में डब्ल्यूएचओ द्वारा जारी की गई। डब्ल्यूएचओ की स्थापना 1948 में होती है। इसमें देखिए डेथ्स लगभग कितनी हो चुकी हैं? 2022 में 1.3 मिलियन, और ये 83% हेपेटाइटिस बी से हुई है। ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना। सर्वाधिक मामले चाइना में, फिर आपके इंडिया में पाए जाते हैं। अगली खबर है यूपी का फर्स्ट ग्लास स्काई वॉक ब्रिज, इंपॉर्टेंट है। ये आपके यूपी में कहाँ पर है? तो ये चित्रकूट में है। गाजीपुर की पवन सुत कंस्ट्रक्शन कंपनी है। ठीक है। इसी के द्वारा यह बनाया गया है। इसकी भार क्षमता कितनी है? तो 500 किग्रा प्रति मीटर स्क्वायर है। ठीक है। 32 नंबर की खबर है आपके लिए, क्या है? तो भारत का पहला निजी सब मीटर रिजोल्यूशन निगरानी उपग्रह ये कौन सा है? तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड है, भेजा गया है, और इसका नाम क्या रखा गया है? TSAT-1A। ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देना है। ये टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा भेजा जा रहा है, और ये पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित होगा। व्हीकल कौन सा है? तो फाल्कन 9 है, स्पेसएक्स का है ये। ठीक है। और ये कहाँ पर? फ्लोरिडा के जो कैनेडी स्पेस सेंटर है फ्लोरिडा में, वहां से भेजा जा रहा है, और ये पृथ्वी की निगरानी करने वाला पहला निजी उपग्रह है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। चावल के लिए देखिए पीस क्लास, ये क्या है? तो पीस क्लास क्या है? तो ये भारत द्वारा पेश किया गया है। डब्ल्यूएचओ का पीस क्लॉज है ये। भारत की गरीब और कमजोर आबादी की घरेलू खाद्य सुरक्षा की जरूरतों को पूरा करना, ना कि इसका व्यापार करना, ये चावल के लिए पीस क्लॉज भारत द्वारा जारी किए गए थे, यानी डब्ल्यूएचओ में। ठीक है। तो रेरा क्या है? रेरा 2016, ये दोस्तों आपका रेरा रियल एस्टेट को विनियमित करना, पारदर्शी और जवाबदेही और दक्षता प्रदान करना ही आपका रेरा एक्ट आया था 2016 में। ठीक है। एआई रिलेटेड शब्दावलियां हम देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। डाटा ड्रेजिंग ये क्या है? तो डाटा में पैटर्न खोजने के लिए एक सांख्यिकीय हेरफेर विधि है, जिसे हम डाटा ड्रेजिंग कहते हैं। इसके बाद है एयर गैप, ये कंप्यूटर या नेटवर्क को इंटरनेट सहित बाह्य कनेक्शन से अलग करने का नेटवर्क सुरक्षा उपाय है, जिसे हम एयर गैप कहते हैं। इसके बाद है प्लैंकटन क्रैश, ये आपका पुदुचेरी में समुद्र के लाल होने के कारण एक घटना हुई थी। ये चीज आपको ध्यान, ये अगली खबर है। ठीक है। प्लैंकटन क्रैश, ये पुदुचेरी में समुद्र के लाल होने के कारण घटना हुई थी। समुद्र में आयरन सांद्रता जब मैक्सिमम हो जाती है, तो इस पे समुद्र जो है लाल लाल दिखने लगता है। ठीक है। ये चीज आपको ध्यान है, ये घटना आपके पुदुचेरी में हुई है। इसके बाद एल्गल ब्लूम क्या है? तो एल्गल ब्लूम में आपको ध्यान देना है, जब जल में आपके नाइट्रेट और सल्फेट या आयरन की मात्रा बढ़ जाती है, तो शैवालों में वृद्धि हो जाती है, जिसे हम एल्गल ब्लूम की घटना कहते हैं। ठीक है। अगली खबर है, भारत का सेकंड फॉरेन पोर्ट आपका कौन सा है? ये सितवे पोर्ट बन गया है। ठीक है। ये सितवे पोर्ट आपके म्यांमार के कलादान नदी पर है, राखाइन प्रांत में है। ठीक है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड को स्वीकृति दी गई है। आईपीजीएल ये जल मार्ग मंत्रालय के अधीन है। ठीक है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अगली खबर है, न्यू स्वर्ण समर्थित मुद्रता, ये न्यू स्वर्ण समर्थित मुद्रता कौन सी? जिग स्टार्ट है, ये जिम्बाब्वे द्वारा
आपकी आई है, ये गोल्ड समर्थित मुद्रता है, ये चीज आपको ध्यान देना। जीके स्टार्ट हो, ये जिम्बाब्वे गवर्नमेंट के द्वारा है। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है? तो एचडीएफसी बैंक है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। पहला टूरिस्ट इंडियन जो स्पेस जाएंगे गोपी थोड़ा कुटा है, ठीक है, ये पहले टूरिस्ट इंडियन है जो स्पेस में जाएंगे। NS-25 मिशन की बात करें तो ब्लू ओरिजिन का मिशन है NS-25, ठीक है। अगली खबर है मेनिनजाइटिस वैक्सीन, इंपॉर्टेंट है। इसे हम शॉर्ट में नाम क्या है? MEN5CV, ठीक है, MEN5CV। अफ्रीकन देश नाइजीरिया द्वारा इसका विकसित किया गया है। इसको डब्ल्यूएचओ की गावी द्वारा वित्त पोषित है, कि ठीक है, गावी संस्था है जो कि आपकी डब्ल्यूएचओ द्वारा वित्त पोषित होती है और ये वैक्सीन वगैरह बनाने के लिए सपोर्ट करती है। 2030 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है नाइजीरिया द्वारा। 4 मैन बैक्टीरिया हैं जो इसके माध्यम से मेनिनजाइटिस वैक्सीन में है। तो मेनिनगोकोकस, न्यूमोकोकस, हेमोफिलस और स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। गावी आप देख सकते हैं वर्ष 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेटेड इम्यूनाइजेशन, ये आपका इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। इसको देखिए ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बात कर लेते हैं तो भारत ने फिलीपींस को इसे भेजा है। कितने में बेचा है? $375 मिलियन में बेचा है। और ये ब्रह्मोस मिसाइल जो बेची है ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल आपकी सीधी जाती है, परवलयाकार नहीं जाती है, ठीक है। लुक ईस्ट पॉलिसी 1992 में पीवी नरसिम्हा राव जी के द्वारा जारी की गई थी और ये मुख्यतः आपके जो आसियान कंट्री हैं उनके लिए थी, भारत की रणनीति को लेकर। इसके बाद देखिए 2014 में पीएम मोदी जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो इन्होंने एक्ट ईस्ट पॉलिसी को जारी किया था 2014 में, ठीक है। अगली खबर है आपके लिए वियना कन्वेंशन जो आपके 1961 में आता है। इस पर देखिए इक्वाडोर में मेक्सिको का दूतावास था जो कि इक्वाडोर पुलिस के द्वारा वहां पर छापेमारी की गई थी, ठीक है। इक्वाडोर में आपके मेक्सिको का वो दूतावास था। देखिए जहां भी दूतावास होता है वहां पर उस देश की पुलिस नहीं जा सकती। जैसे भारत में यदि अमेरिका का दूतावास है तो अमेरिका के दूतावास पर भारत की सेना या पुलिस नहीं घुस सकती, ये चीज आपको ध्यान देना है। अगर अमेरिकी दूतावास भारत में तो अमेरिका की ही पुलिस है जो कि वहां अंदर घुस सकती है और छापेमारी कर सकती है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या होता है कि इक्वाडोर की पुलिस जो है मेक्सिको के दूतावास में घुस जाती है, ये चीज आपको ध्यान देना है। वियना कन्वेंशन में देखिए 193 देश हैं, भारत भी इसमें शामिल है। विदेशों में राजदूत को इम्यूनिटी मिलते हैं, यानी उनको विशेषाधिकार मिलते हैं। उत्तर कोरिया और दक्षिण सूडान इसमें शामिल नहीं है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। लता मंगेशकर अवार्ड 2024 की बात करें तो देखिए अमिताभ बच्चन जी को मिला, 2022 में पीएम मोदी जी को मिला था और 2023 में आशा भोसले जी को मिला था। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार की बात करें तो देखिए कन्नड़ कवि हैं आपके ममता जी सागर, इनको मिला है अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विंटर जिसे हम WHO कहते हैं, इसके द्वारा इसे दिया जाता है। ममता सागर जी की रचना हम देख लेते हैं। ममता सागर जी की काड़ा नवलिने हेज्जे, फुट स्टेप्स ऑफ द वाइल्ड पिकॉक, ध्यान दीजिएगा। हाइड एंड सीक, ये ध्यान देना है। चुक्की चुक्की चंद की, ये चीज छोड़ सकते हैं, दूसरा और तीसरा याद रखिएगा। माउंट रुआंग वोल्केनो, ये आपके इंडोनेशिया में ही इंपॉर्टेंट है, माउंट रुआंग वोल्केनो, ठीक है। NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की बात करें, इनके महानिदेशक नलिन प्रभात जी थे और NSG एक्ट 1986 में गठित होता है, होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। इसका देखिए महानिदेशक कौन है? तो हेडक्वार्टर इसका कहा है तो मानेसर गुरुग्राम में है। महानिदेशक कौन है? तो नलिन प्रभात है, चीज आपको ध्यान देना है। देखिए NSG के इंपॉर्टेंट ऑपरेशन देख लीजिए। ब्लैक थंडर स्वर्ण मंदिर में जो आपके 1986-88 के मध्य चला था, इन्हीं का ऑपरेशन था। अश्वमेघ था। फ्लाइट अपहरण जो आपके 1993 में किया गया था। इसके बाद थंडरबोल्ट है, वज्र शक्ति जो कि अक्षरधाम मंदिर आपके गुजरात में हुआ था 2002 में। ब्लैक टोर्नेडो ये मुंबई ब्लास्ट 2008 के समय आपकी ये ऑपरेशन किया था NSG ने। इसको देखिए लक्ष्मण तीर्थ नदी की बात करें तो लक्ष्मण तीर्थ नदी आपके कर्नाटक के कोडागु जिले में, यहाँ पर देखिए क्या हुआ है तो कर्नाटक के कोडागु जिले में नदी सूख गई। लक्ष्मण तीर्थ नदी है जो कि सूख गई है। इसका सोर्स क्या था? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी था पश्चिमी घाट में, ये चीज आपको ध्यान है। और एक कावेरी नदी की सहायक नदी थी लक्ष्मण तीर्थ नदी, जो कि आपकी अब डूब चुकी है। ये कर्नाटक के कोडागु जिले में नदी डूब गई है, यानी सूख गई है। गोल्डीन पदार्थ क्या है? तो गोल्डीन पदार्थ आपको ध्यान देना है स्वीडन की लिकोपिंग यूनियन द्वारा इसको विकसित किया गया है गोल्डीन को। ये सोने की अत्यंत पतली परत है जो कि सोने के परमाणुओं से बना हुआ है, ठीक है। ग्राफीन की तर्ज पर इसे विकसित किया गया है। ग्राफीन आपका एक कार्बनिक वस्तु है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। इसका यूज क्या है? तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को परिवर्तित करना इसका मुख्य यूज है और पानी को शुद्ध करना भी ये करती है। संचार प्रौद्योगिकी में सहायक है और बिजली संचालन में भी ये सक्षम है। इसके बाद ड्रैगन फ्लाई मिसाइल मिशन की बात करें तो ड्रैगन फ्लाई मिशन की बात करें तो नासा का ये मिशन है। शनि ग्रह का मून है टाइटन, इसके लिए ये मिशन आपका है ये, ठीक है। नासा का ड्रैगन फ्लाई मिशन जो कि आपकी शनि ग्रह के मून जो है टाइटन के लिए है ये। जुलाई 2028 में इसका लॉन्च किया जाएगा। ड्रैगन फ्लाई मिशन का नासा का मिशन है, ठीक है। टाइटन में आपके जल या तरल हाइड्रोकार्बन का पता लगाना, टाइटन के सक्रिय मीथेन चक्रवात की
यहाँ पर जांच करना है मीथेन चक्र की, ठीक है, इनकी जांच करना इसका प्रमुख कार्य है। इसके बाद है त्रिशूर पूरम त्योहार, ये आपके केरला में मनाया जाता है, वार्षिक मंदिर उत्सव है, वड़क्कूनाथन मंदिर में ये मनाया जाता है जो कि शिव भगवान जी को समर्पित है। इसको आता है इगला एस एयर डिफेंस सिस्टम। इगला एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें, देखिए मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे हम मैन पैड्स कहते हैं। ये भारतीय सेना को प्राप्त हो गया है, रूस द्वारा विकसित किया गया है। वेस्ट में इसे हम SA-24 ग्रिंच नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसको देखिए सोमपेन जनजाति के बारे में बात कर लेते हैं। पहली बार इन्होंने वोट किया है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चीज आपको ध्यान देना है। ग्रेट निकोबार की जनजाति है, टोटल पॉपुलेशन 229 है मात्र। इनका देखिए प्रमुख कार्य शिकार करना, वन उत्पाद को इकट्ठा करना है। मुख्य भोजन इनका क्या है तो पैंडनस फल है जो कि लैरोप था। एक और ये एकल परिवार में रहने पर विश्वास करते हैं, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। वासुकी इंडिका से ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, 4.7 करोड़ वर्ष पूर्व की खोज की गई है। ये देखिए वासुकी इंडिका किसे कहते हैं, ये एक विशाल सर्प के अवशेष खोजे गए हैं गुजरात के कच्छ के पनांद्रो लिग्नाइट खदान में, जिसे हम वासुकी इंडिकस कहते हैं। ये बहुत बड़ा सांप है, विश्व का सबसे बड़ा सांप है, इसकी खोज की गई है। ये आपका मैडेटसोइड से सांप परिवार से संबंधित है, चीज भी आपको ध्यान देना है। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट की बात करें तो ये आपको वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट आपके अबू धाबी यूएई में समिट हुई है, ठीक है। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, ठीक है, चीज आपको ध्यान देना है। हाइब्रिड पिच की बात करें, देखिए 5% पॉलीमर फाइबर द्वारा BCCI मान्यता प्राप्त स्टेडियम कौन सा पहला बना है तो हिमाचल प्रदेश स्टेडियम है, ये बना है, चीज आपको ध्यान देना है। स्पेस ये क्या है, देखिए सबमर्जिबल प्लेटफॉर्म फॉर अकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड इवोल्यूशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है, ये आपके केरल में किया गया है, ठीक है, स्पेस का, ठीक है, ये चीज आपको जानना है, इसका फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। अगली खबर है तिरंगा बर्फी को GI टैग मिला है, तो कहाँ का है तो तिरंगा बर्फी आपकी बनारस की है। नेवी के हेड कौन है, इंडियन नेवी के तो दिनेश त्रिपाठी जी हैं। एयरफोर्स के हेड कौन है तो VR चौधरी जी हैं। आर्मी चीफ आपके उपेंद्र तिवारी हैं, चीज आपको ध्यान देना है। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2024 की है, ये देखिए 2023 में 59 देशों की लगभग 1.3 अरब की जनसंख्या का इसमें विश्लेषण किया गया है। फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क द्वारा ये रिपोर्ट आती है, चीज भी आपको ध्यान देना है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2024 की बात करें तो ये आपकी IMF द्वारा जारी की जाती है, चीज भी आपको ध्यान देना है। एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2023 की आई है, यह वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी की गई है। 2023 में सबसे अधिक आपदा आपके एशिया में आए हैं, 90 लाख प्लस लोग इससे प्रभावित हुए हैं, 2000 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई है। जापान में सबसे गर्म ग्रीष्म ऋतु है, ठीक है, जापान में सबसे गर्म ग्रीष्म ऋतु आई थी, ये इसकी रिपोर्ट में कहा गया है। भारत में चक्रवात आपके सबसे ज्यादा अरब सागर से हैं। अरब सागर में देखिए कौन कौन से आए हैं, बिपरजॉय हैं और तेज आए हैं, दो नाम याद रखना, बंगाल की खाड़ी मोचा, हामून, मिदली और मिचोंग आए हैं, ठीक है। देखिए चुंगथांग बांध की बात करें, देखिए आपके कहाँ है तो सिक्किम में है, चीज आपको ध्यान देना, चुंगथांग बांध आपके सिक्किम में है, तीस्ता नदी पर यह बना हुआ है, दक्षिणी लोहनक झील पर स्थित है। अब बांध टूटने से लगभग 40 लोगों की मृत्यु हो गई थी। सिपरी रिपोर्ट की बात करें, देखिए सैन्य व्यय सर्वाधिक कौन कर रहा है तो USA पहले नंबर पर है, दूसरा चाइना, तीसरा रसिया है, ठीक है, और चौथा इंडिया है। इंडिया की आप देख सकते हैं 83.6 अरब डॉलर है जो कि खर्च किया गया है सैन्य व्यय में। इसके बाद अगली खबर है इराक तुर्की विकास सड़क परियोजना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इराक तुर्की विकास सड़क परियोजना ये पहली बार 2010 में प्रस्तुत की गई थी। इराक तुर्की कतर UAE के मध्य ये बनाई जा रही है, ठीक है, ये परियोजना शामिल है। ग्रांड ग्रांड अल्फा फोर्ट ये कहाँ है तो ग्रांड अल्फा पोर्ट ये आपके कहाँ स्थित है तो इराक में स्थित है। इसके बाद क्या है अरुण जल विद्युत परियोजना की बात करें, देखिए सन कुवासा जिले के अरुण नदी पूर्वी नेपाल में स्थित है, इंडिया नेपाल के मध्य है अरुण जल विद्युत परियोजना। अगले 10 वर्षों में नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली आयात करेगा, कौन, भारत आयात करेगा। नेपाल में सबसे बड़ी परियोजना है आपकी ये, 7,000 करोड़ इसमें निवेश हुआ है, अरुण जल विद्युत परियोजना नेपाल में है। आर्टिकल 244A और आर्टिकल 275A, तो ये दोस्तों ये दोनों आर्टिकल जो है 6वीं अनुसूची के राज्यों में स्वायत्त जिला परिषद के माध्यम में प्रशासन में स्वायत्तता प्रदान करता है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात करें, देखिए राज्यपाल द्वारा यह घोषित किया जाता है। इसमें देखिए मैक्सिमम मेंबर 30 हो सकते हैं, 26 इलेक्टेड होते हैं, 4 राज्यपाल के द्वारा। अगली खबर है नेशनल क्लीन एनर्जी प्रोग्राम एनकैप के द्वारा आया है, 2019 में प्रारंभ किया गया था पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा, 300 करोड़ इसका बजट रखा गया है, ठीक है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, देखिए UN की एजेंसी है,
1948 में स्थापित होती है। इंडिया 1959 में शामिल होता है। हेडक्वार्टर इसका लंदन है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद इनहेरिटेंस टैक्स इंपॉर्टेंट है, ये विरासत कर कहलाता है। विरासत में मिली संपत्ति के प्राप्तकर्ताओं पर लगाए जाने वाला कर को हम इनहेरिटेंस टैक्स कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है विरासत कर। आपके पास विरासत की कोई भी जमीन है, रुपया है, कुछ भी है, तो उस पर भी इनहेरिटेंस टैक्स लगता है। वर्तमान में भारत में ये लागू नहीं है, चीज आपको ध्यान देना है। बाघ परिदृश्य के लिए सतत वित्त सम्मेलन की बात करें, देखिए भूटान में इसका आयोजन किया गया है। अगले दशक तक ये आप देख सकते हैं $1 बिलियन वित्त एकत्र करने की प्रतिबद्धता जारी की गई है, ये चीज आपको ध्यान देना है। बाघ परिदृश्य के लिए सतत वित्त सम्मेलन आपके भूटान में आयोजित हुआ है। हुक्का प्रतिबंध किसने कर दिया है, तो कर्नाटक गवर्नमेंट ने किया है। आर्टिकल 47 में कहा, देखिए आर्टिकल 47 में कहा गया है राज्य मादक पदार्थों के गैर औषधीय प्रयोजनों पर प्रतिबंध लगाएगा। ये आपका डीपीएसपी है, ये चीज आपको ध्यान देना है। आर्टिकल 21 की बात करें, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से मुक्त होने का अधिकार आपके आर्टिकल 21 के अंदर और आर्टिकल 14 के अंदर भी आपका आता है, चीज आपको ध्यान देना है। वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस 2024 की बात करें, देखिए नीदरलैंड के रॉटरडैम में इसका आयोजन किया गया है, ये चीज आपको ध्यान देना। वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस ये नीदरलैंड के रॉटरडैम में, इसकी थीम क्या है, तो रीडिजाइनिंग एनर्जी फॉर पीपुल एंड प्लानिट। ठीक है, अगली खबर है आपके लिए क्या है, तो वाइजर अंतरिक्ष यान है। वाइजर अंतरिक्ष यान ये आपकी नासा द्वारा 1977 में लॉन्च किया गया है। अर्थ से लगभग 15 अरब मील की दूरी पर स्थित है। इसका उद्देश्य क्या है, देखिए बाहरी सौर मंडल का अध्ययन करना वाइजर अंतरिक्ष यान का प्रमुख उद्देश्य है। क्रिस्टल मेज मिसाइल की बात करें, इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट था। ये इजराइल की मिसाइल है, क्रिस्टल मेज मिसाइल। भारतीय सेना ने सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसका मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, ये चीज आपको ध्यान देना है। और 250 किलोमीटर प्लस दूरी तक ये लक्ष्य भेद कर सकती है। इसके बाद 76 नंबर है, 24 अप्रैल को आपका पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। अलगार मंदिर आपके कहाँ है, तमिलनाडु में है। प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर की बात करें, ये कहाँ है, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट की है। ठीक है, भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्टल की बात करें, ये आपके विजिंगम पोर्ट है, ये आपके केरला में है। कालेसर वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो ये आपके हरियाणा में है। टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य की बात करें तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है। गोपांग गाथ हिमनद झील की बात करें तो ये भी आपके हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो ये आपके दोस्तों इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था अप्रैल मंथ का, जिसे हमने कवर कर लिया है। और आपको बहुत जल्द मई मंथ का भी करंट अफेयर इस चैनल पे मिल जाएगा। बाकी आपको कोई भी कंफ्यूजन है, फीडबैक हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।